सीमा पर चीन की हिमाकत का तो भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब कारोबार के बॉर्डर पर भी चीन को तगड़ी चोट देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसकी शुरुआत चीनी कंपनी से ठेके छीन कर की जाएगी, जिसमें चीन को सबसे पहली टेंशन देगा टेलीकॉम सेक्टर। लद्दाख के गलवान घाटी की घटना के बाद चीन के खिलाफ देश भर में गुस्सा उबाल पर है। हर तरफ से उसे सबक सिखाने की बात कही जा रही है। दिसंबर 2021 तक चीन से 1 लाख करोड़ के आयात को बैन करने की मुहिम चलाने वाले कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने #बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स की मांग की है। लेकिन अब बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। टेलीकॉम मंत्रालय ने BSNL, MTNL और बाकी टेलीकॉम कंपनियों को चीन के इक्विपमेंट को बैन करने के निर्देश दिए हैं। टेलीकॉम मंत्रालय का कहना है कि वो BSNL के 4G अपग्रेडेशन को लेकर पुराने टेंडर रद्द कर देगा। पुराने टेंडर कैंसिल कर दिए जाने के बाद आगे से नई टेंडर प्रक्रिया में भी चीनी कंपनियां शामिल भी नहीं हो सकेंगी। निजी टेलीकॉम कंपनियों ने तो पहले से ही चीन पर अपनी निर्भरता कम करनी शुरू कर दी थी, लेकिन अब इस आदेश के बाद चीनी कंपनियों को सरकारी टेलीकॉम सेक्टर से भी बेदखल करने की तैयारी शुरू हो गई है। चीनी कंपनी ZTE BSNL की सबसे बड़ी ग्राहक है। ZTE इसे 6 सर्विस एरिया में सपोर्ट करता है। ZTE भारती एयरटेल के लिए 2 सर्कल में और वोडाफोन आइडिया के लिए 5 सर्कल में काम करता है। ZTE चीन की दिग्गज टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी है। दरअसल बाजार के लिहाज से देखा जाए तो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स में मार्केट में चीनी कंपनियों का बोलबाला है। इनके प्रोडक्ट्स की कम कीमत के चलते भी चीनी उपकरणों का बाजार फल फूल रहा है। टेलीकॉम इक्विपमेंट का बाजार 12,000 करोड़ का है, जिसमें चीनी प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी करीब 25% की है। लेकिन अगर भारत इस बाजार को छोड़कर दूसरे देशों से आयात करेगा तो लागत में 15% का इजाफा होने का अनुमान है। कैट ने सरकार से चीनी कंपनियों को दिए गए ठेकों को तुरंत रद्द करने और भारतीय स्टार्टअप में चीनी कंपनियों के निवेश को वापस करने के नियमों को बनाने जैसे कुछ तत्काल कदम उठाने की भी गुजारिश की है। अब वो समय आ गया है जब हमें चाइना को सबक सिखाना है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीनी उत्पादों के बहिष्कार का एक राष्ट्रव्यापी अभियान भारतीय सामान मेरा अभिमान करके पूरे देश में चलाया है। अपने बटुए की ताकत से हम चाइना की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ करके रहेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। इस बीच कई और ठेकों पर भी चीनी कंपनियों को मुंह की खानी पड़ सकती है। दिल्ली मेरठ रीजनल रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तगड़ी दावेदार चीनी कंपनी अब इससे हाथ धो सकती है। जानकारों का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था भी दमदार है और उसे चीन के भरोसे से बाहर निकलने की जरूरत है। कोविड के बाद में हमें एक और चीज देखनी है कि जो विश्व की जो कंपनीज हैं, जो चाइना के साथ में जिनके इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, वो चाइना के ऊपर अब उनका भरोसा कम हो रहा है। तो वो China +1 एक स्ट्रेटेजी लेके चल रही है, जिसमें भारत के लिए एक बहुत बड़ी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ये एक हमारे चाइना के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है, हमारी जो निर्भरता है, उसको धीरे धीरे कम करेगा और इस तरीके से हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हालांकि जिस तरह से भारत में करीब 60% चीनी प्रोडक्ट्स की घुसपैठ है, उसमें इन्हें बाजार से बेदखल करके वैकल्पिक बाजारों को जल्द खोजना होगा। इसमें भले ही ज्यादा लागत आए, लेकिन चीन को घुटनों पर लाने के लिए ये कड़वा घूंट पीना भी जरूरी है। आज तक ब्यूरो। चीन के साथ व्यापार के मोर्चे पर टकराने के लिए भारत के सामने चुनौतियों की भरमार है। चीन के कच्चे माल के सहारे भारत के कई एक्सपोर्ट्स मुमकिन हो पाते हैं, लेकिन अब कारोबार से चीन को बाहर धकेलने के लिए भारत को न केवल महंगे सामान खरीदने को तैयार रहना होगा, बल्कि अपने लिए कई नए बाजार तलाशने होंगे। चीन के साथ भारत का व्यापार संतुलन बेहद खराब है। यानी भारत जिस कीमत का सामान चीन को निर्यात करता है, उससे 4 गुना ज्यादा कीमत का माल चीन हर साल भारत में भेजता है। इसकी एक बड़ी वजह है भारत से चीन कम कीमत का कच्चा माल लेता है और उसे तैयार करके ऊंचे दाम पर भारत को ही बेच देता है। इसकी एक मिसाल है स्टील। भारत ने पिछले साल चीन को 3,839 करोड़ रुपए कीमत का लोहा और स्टील एक्सपोर्ट किया था। वहीं चीन से 11,958 करोड़ रुपए दाम के स्टील से बने सामान इंपोर्ट किए गए थे। इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि किस तरह व्यापार का पलड़ा चीन के पक्ष में भयंकर तरीके से झुका हुआ है। दोनों देशों की एक दूसरे को एक्सपोर्ट किए जाने वाली टॉप 10 सामानों की लिस्ट से यह तस्वीर और साफ हो जाती है।
चीन के भारत को निर्यात किए गए टॉप 10 सामानों में से 9 तैयार सामान होते हैं, जिसकी टॉप 10 सामानों से 78.8% हिस्सेदारी है। भारत से चीन को निर्यात किए जा रहे टॉप 10 सामानों में से आधे कच्चे माल हैं और कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी करीब 72% है। इन्हीं सब उलझनों के चलते बीते 20 सालों में चीन से हमारा आयात तो 45 गुना बढ़ गया, लेकिन निर्यात में खासा इजाफा नहीं हुआ। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में भारत का चीन को निर्यात 1,10,000 करोड़ रुपए था और आयात 4,40,000 करोड़ रुपए रहा। फिलहाल अमेरिका के बाद चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत को इंपोर्ट न करना पड़े, इसके लिए वो अपने ही देश में साधन और संसाधन विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास करेगा, आगे बढ़ेगा। आज हम जो इंपोर्ट करते हैं, कल को उसी के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बनेंगे। भारत के टेक स्टार्टअप्स में भी चीन ने तेजी से निवेश करना शुरू किया है। पिछले साल चीन ने भारत के टेक स्टार्टअप्स के साथ 23 डील साइन की और 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 30 में से 18 यूनिकॉर्न में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप उन कंपनीज को कहते हैं जिनकी वैल्यूएशन $100 करोड़ या इससे ज्यादा होती है। इनमें पेटीएम, जोमैटो, बाइजू और ओला जैसे बड़े नाम हैं।